नमस्कार छात्रों। विषय आधारित अधिगम के आकलन में आज का अपना प्रकरण है व्यावहारिकता और वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता और व्यावहारिकता ये परीक्षण के या अधिगम के आकलन के लिए दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस प्रकरण पे लघुतरात्मक या अति लघुतरात्मक प्रश्न बन सकता है और प्रश्न की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी कि व्यावहारिकता और वस्तुनिष्ठता में क्या अंतर है, या फिर अधिगम के आकलन में वस्तुनिष्ठता और व्यावहारिकता से आपका क्या आशय है। ये दोनों प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं एग्ज़ाम में। इस संदर्भ में आपको इसकी थोड़ी सी जो जानकारी है, आज का प्रकरण है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य मैंने बहुविकल्प प्रश्नों के संदर्भ में मैंने पूर्व में बताया था। इसके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं अपन कि वस्तुनिष्ठता क्या होती है और बहुविकल्पी प्रश्न क्या होते हैं। वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी में बहुविकल्पात्मक प्रश्न या बहुविकल्प जो मूल्यांकन का जो एक प्रकार है, वही उसका स्वरूप बहुचयनात्मक बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के रूप में वस्तुनिष्ठता में दिखाई देता है। वस्तुनिष्ठ वे प्रश्न होते हैं या वे मूल्यांकन की प्रणाली है जिसमें पद और पदों के उत्तर निश्चित होते हैं, यानी कि प्रश्न के जो उत्तर होते हैं वो निश्चित होते हैं, जिससे परीक्षाओं में परीक्षार्थियों पर या विद्यार्थियों पर निश्चित उत्तर और सही उत्तर की अपेक्षा की जाती है कि बालक उस प्रश्न का वही उत्तर देगा और उसका उत्तर यही होना चाहिए। यह है वस्तुनिष्ठता का है। यदि परीक्षार्थी किसी पद का सही उत्तर देता है तो उस पद के या उस प्रश्न के अकॉर्डिंग अनुसार ही उसका अंकन वैसा ही होता है। कुल मिला के जो बात करते हैं कि उत्तर के मूल्यांकन में परीक्षक चाहे कोई भी हो, लेकिन प्रश्न की जांच के बाद उसका अंकन पर या उसके प्राप्तांकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं या वस्तुनिष्ठता कहते हैं। बार बार चाहे कोई भी परीक्षक कोई भी जांच करता हो और उस प्रश्न को बार बार हल करवाएगा या करेगा तो हमेशा ही उसका प्राप्तांक वही रहेगा। इसमें व्यक्तिनिष्ठता या आत्मनिष्ठता का कोई असर नहीं होगा। वहाँ सिर्फ प्राप्तांकों की बात की जाएगी तो एक समान रहेंगे। वहीं वस्तुनिष्ठता दिखाई देती है। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य एनातोसी या एनास्तासी ने एक परिभाषा के रूप में कहा है कि वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य वह परीक्षण किसी भी परीक्षणकर्ता से अगर जचवाया जाए तो वह व्यक्तिगत निर्णय से बिल्कुल ही भिन्न रहता है, यानी कि उसके प्राप्तांकों पर कोई असर नहीं रहता। वस्तुनिष्ठ परीक्षण मूल्यांकनकर्ता के उत्तर की विशेष सामग्री के आधार पर ध्यान में रखकर जो अंक का निर्माण किया जाता है, अंक प्रदान किया जाता है, क्योंकि वहाँ व्यक्तिनिष्ठता होती है, वहाँ वस्तुस्थिति या वस्तुनिष्ठता या विषय वस्तु के आधार पर ही उसका अंकन होता है। वह उत्तर अपनी इच्छा से, यानी कि जांचकर्ता अपनी इच्छा से किसी प्रकार से फेरबदल कर सकता है, न अंकों में फेरबदल कर सकता है, न ही उसके मन की संभावना के आधार पर उसके प्रश्नों में या उत्तरों में कोई बदलाव ला सकता है। जो उत्तर है उस उत्तर के सामने उसको ठीक करना है या उसको सही करना है। तो कुल मिला के जो बात कहती है कि यहाँ व्यक्तिनिष्ठता की त्रुटि की जो संभावना है वो नहीं के बराबर रहती है। फिर बात आती है बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण की जब बात आती है
वहाँ सभी प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता का पूर्ण ध्यान रखा जाता है और उन्हीं आधारों पर व्यक्तिनिष्ठता या वस्तुनिष्ठता का जो ध्यान रखा जा रहा है वह व्यक्तिनिष्ठता नहीं होती, वह वस्तुनिष्ठता होती है। और ये वस्तुनिष्ठता दो प्रकार की होती है, एक तो आत्मनिष्ठ होती है और एक होती है बहुचयनात्मक। आत्मनिष्ठ की जो बात आ रही है, अब आत्मनिष्ठ तो व्यक्ति अपने सोच के आधार पर, रिसर्च के आधार पर जो भी उसने अन्वेषण किया है उस अन्वेषण के आधार पर उसका अंकन करता है। और बहुचयन की बात आती है तो बहुचयन में जब बालक को एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर उसके सामने हैं, जिसमें उसको देखकर परीक्षण करके अन्वेषण करके उसको अपने हिसाब से जो उत्तर सही हो उसके सामने उसको राइट करना पड़ता है, उसको सही करना पड़ता है। तो वह बहुचयनात्मक जो प्रणाली है वह व्यक्ति या बालक के सामने एक नए इनोवेशन की ओर ले जाती है कि उसको उसका उत्तर क्या देना है। तो मूल बात जो की जा रही है वह है कि अन्वेषणात्मक प्रश्नों में परीक्षा तो अपनी योग्यता का प्रयोग करते हुए उत्तर देना पड़ता है, जबकि बहुचयनात्मक में उसके सामने उत्तर के विकल्प तैयार हैं और उन विकल्प के आधार पर उसको सही गलत का जो चुनाव है वह अपनी सोच, अपनी क्षमता, अपनी योग्यता और अपनी एकनिष्ठता के आधार पर उसको राइट करना है। और इसमें त्रुटि की संभावना बहुत नहीं के बराबर रहती है, नहीं रहती है, क्योंकि जो प्रश्न है उसका उत्तर पहले से ही निश्चित होता है और उसके सही उत्तर का जो प्राप्तांक है वो भी पहले से ही निश्चित रहता है। बस उस परीक्षा के अकॉर्डिंग वह उत्तर, उस प्रश्न का उत्तर वह विद्यार्थी राइट करे। तो कुल मिला के बहुचयनात्मक प्रश्न के 4 विकल्प होते हैं। प्रत्येक प्रयोजन का सही विकल्प के उत्तर को उसको राइट लगाना पड़ता है और उसमें भ्रम की संभावना नहीं के बराबर रहती है। ये बहुचयनात्मक प्रश्न की बात आती है। अब आती है वस्तुनिष्ठता की विशेषता क्या होती है। इसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो अंकन होता है उसमें इसकी खासियत क्या है। पहले तो अंकन में सुविधा, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसका दायरा बहुत विकसित फैला हुआ था, उसके उत्तर में किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होती, जबकि वस्तुनिष्ठता में प्रश्न की बाध्यता और प्रश्न के अकॉर्डिंग उसके उत्तर की बाध्यता होती है। जो प्रश्न होता है उसमें सही का चुनाव करके उसको राइट करना पड़ता है, तो यह अंकन में बहुत सुविधा रहती है। फिर दूसरी बात आती है विश्वसनीयता की, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो किसी भी परीक्षक के द्वारा जचवाया जाए तो उसका जो पूर्णांकों का प्राप्तांक है वो प्राप्तांक हमेशा एक जैसा ही रहेगा। फिर बात आती है वैधता की, वैलिडिटी की, कि जो परीक्षक बार बार उसको जांचता है उसके पूर्णांकों का प्राप्तांक प्रश्नों का प्राप्तांक है वो हमेशा एक सा रहता, वो परीक्षा हमेशा वैध ही रहती है। जो विश्वसनीय है वो वैध हमेशा रहती है। फिर न्यायाधीश की यानी कि सैम्पलिंग की जो व्यापकता है, कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रत्येक भाग को जो चयनित किया जाता है उस पूरे पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करते हुए उसका जो चुनाव है वो किसी एक प्रश्न का कुछ क्षणिक व्यवधान था, अब कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। अब अगला जो आता है विभेदकारिता। वस्तुनिष्ठता की विशेषता में अगला जो है विभेदकारिता का तात्पर्य है कि उसमें प्रतिभाशाली, पिछड़ा या मंद बुद्धि के यानी कि सभी प्रकार के बालक उसमें होते हैं, तो उनको ध्यान रखते हुए प्रश्नों का चुनाव इस तरीके से किया जाए कि सभी बालक उसका सही ढंग से और अच्छी तरह से उसका सामना कर सके और प्रश्नों के उत्तर दे सके। ये तो हो गई वस्तुनिष्ठता। अब बात आती है व्यावहारिकता की। तो व्यावहारिकता से तात्पर्य वह होता है जिसमें वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है और विश्वसनीयता होती है। वे प्रश्न हमेशा व्यावहारिक होते हैं, वे परीक्षण में व्यावहारिक के परीक्षण में गिने जाते हैं। अब मूल जो बात आती है कि इसमें मूल रूप से हम व्यावहारिक किससे कहेंगे और व्यावहारिक से क्या तात्पर्य लेंगे कि जिन अंशों के आधार पर परीक्षण या अन्य उपकरण के आधार पर हम सफलतापूर्वक कक्षा अध्यापक, विद्यालय
या प्रशासकों के द्वारा बिना अधिक समय गंवाए और बिना किसी धन का दुरुपयोग करते हुए उनके लिए काम आए। वो हमेशा व्यावहारिक परीक्षा होते हैं, व्यावहारिक टेस्ट होते हैं। अब इसके जो कुछ विशेषता है, जो प्रमुख बातें हैं जिनके आधार पर व्यावहारिकता डिपेंड करती है। पहला है प्रशासन के आसन, यानी कि प्रशासन यानी कि उसको संचालन करने में आसानी होती है। फिर दूसरी बात आती है अंकन में आसानी रहती है, सुविधा रहती है। फिर बात आती है परीक्षा रुचिकर है, और रुचिकर होगी तो छात्र उसको आसानी से कर पाएंगे। फिर बात आती है व्याख्या और प्रयोग करने में सुविधा। फिर यूटिलिटी उपयोगिता। फिर परीक्षा में उपयोगिता, जो परीक्षण किया जाता है उसमें उपयुक्तता है कि नहीं। फिर मितव्ययता, ये तमाम बातें हैं उसकी व्यावहारिकता में आती है। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।